Good morning to all of you. Today we will discuss about the Hindu newspaper article जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रह सकता है. स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको इस वीडियो से मिलेगा और ये मेरे रूटीन प्रैक्टिस है. अगर आप अपना इंग्लिश कन्वर्सेशन इंप्रूव करना चाहते हैं तो यू हैव टू फॉलो सच टाइप ऑफ वीडियो ऑन दी रेगुलर बेसिस. यहाँ पे एक वन लाइनर आपके लिए जो करंट अफेयर बन सकता है. अभी एक सड़क सुरक्षा फोर्स बनाई गई है किसके द्वारा? पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा. ये वहाँ के सीएम हैं. इसमें आज हम एक साइंस पेज से आर्टिकल लेंगे जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश और मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा. आपने सुना होगा अमोनिया. अमोनिया जो है जो परकुलेट होता है एनवायरनमेंट में या सोयल में परकुलेट होता है, नीचे रिश्ता है या एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट होते हैं. उसको कम करने के लिए जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है. तो उसके बारे में ये पूरा कंटेंट दिया हुआ है. उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप अच्छे से कंप्रेंड कर सकें इस चीज़ को और एग्जाम पर्सपेक्टिव से वैल्यूएबल पॉइंट लिख के मेंस आंसर राइटिंग में. यहाँ पे बात करें रिसर्चर्स डेवलप्ड ए मशीन लर्निंग मॉडल. मशीन लर्निंग मतलब ऑटोमेटिक काम हो रहा है, कुछ मशीन लर्निंग है. मशीन लर्निंग जैसे आपने सुना हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो एक आर्टिफिशियल होता है नकली बुद्धिमत्ता. मशीन लर्निंग, मशीन में डाटा फीड होगा, वो सीखेगा यूजिंग ए डाटा सेट. डाटा सेट मतलब एक सेट ऑफ डाटा है. डाटा जो भी आपका वैल्यूएबल पैरामीटर्स होते हैं ऑफ द ओवर 2700 ऑब्जर्वेशन. कुछ 2700 ऑब्जर्वेशन की हैं, उसको डाटा फीड किया जाएगा और उससे मशीन लर्न करेगी अपने आप उस डाटा से फ्रॉम द पब्लिश्ड लिटरेचर ऑन दी अमोनिया एमिशन. जो फ्रॉम राइस से जो भी 2700 ऑब्जर्वेशन डाटा लिए गए हैं उससे कितना एमिशन होता है राइस से, वीट से एंड मेज से, मक्का से, इनकी फसल से कितना कितना अमोनिया एमिशन होता है एनवायरनमेंट में. दिस इनेबल्ड, जो इनेबल क्या होता है, इसको समर्थ बना दिया, इसको पावरफुल बना दिया. दिस इनेबल जो ये मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है ये एनेबल करेगा डिटेल क्रॉप लैंड स्पेसिफिक एस्टिमेट्स. क्रॉप लैंड मतलब पर्टिकुलर फसल के लिए आपको स्पेसिफिकली पता चल जाएगा ये कितना एमिशन कर रही है. एस्टिमेट्स ऑफ एमिशंस फ्रॉम दिस मेजर स्टेपल क्रॉप. स्टेपल होता है बिल्कुल आपकी जो मूलभूत होती हैं, जो आपकी डेली यूजेज होती हैं, क्योंकि मक्का वगैरह आप खाते हैं, गेहूं, राइस तो इंडिया का बहुत ही मतलब इसमें नंबर 1 पे आता है. यहाँ पे जो बात की गई है द मॉडल अलाउड असेसमेंट. ये जो मॉडल है अलाउ करता है पोटेंशियल असेसमेंट. क्या होता है? जांचना किसी चीज़ को, असेसमेंट करना. ये कहते हैं ना कि आपका असेसमेंट होगा तब आपके जो इंसेंटिव मिलेंगे या ग्रोथ मिलेगी, जो जांचना. द मॉडल जो ये मॉडल फॉलो किया गया है अलाउड असेसमेंट ऑफ, ये अलाउ करता है असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल एमिशन. पोटेंशियल जो उसमें कितनी ताकत है, क्षमता है उसके अंदर एमिशन होने की, निष्कासित होना एमिशन. रिडक्शन, एमिशन रिडक्शन कैसे कम हो सकता है? थ्रू द डिफरेंट मैनेजमेंट स्ट्रेटजी. अलग अलग तरह की मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अपनाएंगे, प्रबंध करने की प्लान बनाएंगे उन्हें लोकल बेसिस पे फॉर द क्रॉपलैंड वर्ल्ड वाइड. कुछ जहाँ पे पर्टिकुलर फसल होती है, क्रॉपलैंड फसल की भूमि वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड पूरे विश्व तौर पर. दिस इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एज प्रीवियस क्वालिफिकेशन, जो पहले क्वालिफिकेशन योग्यताएं थी, लेक दिस लेवल ऑफ स्पेशल रेजुलेशन. स्पेशल होता है पर्टिकुलर एरिया के, क्षेत्र वाइज, एरिया वाइज, लोकल एरिया वाइज. तो ये जो पहले पर्टिकुलर एक क्रॉप के लिए नहीं था, पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं था, बट ये पेन मतलब एक मतलब वो जनरलाइज फॉर्म में था. अभी ये स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग का प्रोग्राम है. 2700 जो डाटा कलेक्ट किए जाएंगे, फीड किए जाएंगे, उस पर पता चल जाएगा पर्टिकुलर फसल कितना एमिशन करती है. द मॉडल एस्टिमेट्स, ये अनुमान लगाता है दैट ऑप्टिमाइज होता है किसी रिसोर्सेज का पर्टिकुलरली पिनेकल पे बिल्कुल मैक्सिमम यूटिलाइजेशन. ऑप्टिमाइज मैनेजमेंट होगी स्पेसिफिकली या डिज़ाइन की होगी, कस्टमाइज होगी पर्टिकुलर फसल के लिए. फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर जो भी होते हैं अपने उर्वरक यूज़ करते हैं जैसे डीएपी, यूरिया वगैरह. यूज ऑफ राइस, व्हीट एंड मेज कल्टीवेशन कुड रिड्यूस टोटल एटमॉस्फेरिक अमोनिया एमिशन. तो इनको ऐसे ही पर्टिकुलर ऑप्टिमाइज मैनेजमेंट होगा. ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट में जा रहा है और उससे आपको नुकसान हो रहा है एमिशन में, तो उसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज यूज़ होगा, मैक्सिमम यूज़ होगा उस फर्टिलाइजर का और उसके लिए तरीके अपनाए जाएंगे जिससे एटमॉस्फेयर में अमोनिया न जाए फ्रॉम दिस क्रॉप्स बाई अप टू 38% तक कम हो जाएगा कंपेयर टू दी करंट लेवल, जो अभी लेवल चल रहा है. दिस इंडिकेट सब्सटेंशियल रिडक्शन. ये अच्छी खासी मात्रा में, सब्सटेंशियल होता है बहुत काफ़ी मात्रा में, रिडक्शन पोटेंशियल थ्रू दी इम्प्रूव प्रैक्टिस. अगर ये प्रैक्टिस इंप्रूव कर लेते हैं तो एमिशन कम हो जाएगा. द ऑप्टिमाइज स्ट्रेटजी, ऑप्टिमाइज जो मैक्सिमाइज होता है, ऑप्टिमाइज मैक्सिमाइज बिल्कुल कस्टमाइज चीज़ होती है. स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स, इसमें क्या सम्मिलित है? प्लेसिंग इनहांस एफिशिएंसी,
रखना, इस चीज़ को एक कंपोनेंट है इसका, इन्हांस कर देना। एफिशिएंसी होता है किसी चीज़ की एक कार्य क्षमता उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी मतलब कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट आएगा। एफिशिएंसी फर्टिलाइजर्स डीपर इनटू द सोइल, तो बिल्कुल उनकी एफिशिएंसी पूरी यूज़ होगी अगर उसको हम डीप सोइल में डाल देंगे तो फर्टिलाइजर को एटमोसफेयर में ही जाएगा। टाइमिंग एप्लीकेशन मतलब अच्छे समय से एप्लीकेशन हो जाएगी, तो ड्यूरिंग उसको अप्लाई कर देंगे, डाल देंगे तो खेत में। ड्यूरिंग एक्टिव प्लांट ग्रोथ, जब प्लांट को ग्रोथ हो रही है उसी टाइम पे डाल देंगे, ये नहीं कि ग्रो हो गया उसके बाद डाल रहे हैं तो वो एटमोसफेयर में ज़्यादा जा रहा है। एंड यूजिंग कन्वेंशनल, जो परंपरागत रूप से चला रहे हैं, टीलेज होता है जो आपकी खेती के लिए हैरो वगैरह से उसको टीलेज जोतते हैं। मेथड टू इनकॉर्पोरेट द फर्टिलाइजर, दिस मैनेजमेंट अप्रोच कुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस अमोनिया वोलेटाइजेशन लॉसेस। वोलेटाइल होता है बिल्कुल चेंज होने वाला, फ्रीक्वेंट चेंज होने वाला, वोलेटाइल चंचल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये ऐसे मेथड को इनकॉर्पोरेट सम्मिलित करके द फर्टिलाइजर दिस मैनेजमेंट अप्रोच कुड सिग्निफिकेंटली। देखो कुड का कहाँ पे यूज होता है इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। कुड कैन का पास्ट फॉर्म में भी यूज हो सकता है बट फ्यूचर में भी यूज हो सकता है, इसके दो तरह के रूल होते हैं। तो देखो दिस मैनेजमेंट अप्रोच कुड सिग्निफिकेंटली, यहाँ पे किसके फ्यूचर के लिए यूज हुआ आपको ये याद रखना है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है अमोनिया वोलेटाइजेशन लॉसेस, जो वोलेटाइल चंचल लॉसेस होते हैं उसको खत्म कर सकता है। अंडर दिस सिनारियो, ऐसा जो मतलब माहौल बनेगा, द मॉडल एस्टिमेट्स करता है राइस क्रॉप्स कुड कंट्रीब्यूट 47% ऑफ द टोटल एमिशन रिडक्शन पोटेंशियल। अभी जो जितना भी रिडक्शन हो रहा है उसमें 47% कम हो जाएगा, और मक्का से 27% कम हो जाएगा, और वीट से 26% कम हो जाएगा। अभी मतलब ये 100 मान लो करते हैं तो उनमें से इतना कम हो जाएगा। सबसे ज़्यादा राइस में इम्पैक्ट पड़ेगा, वो 100 कर रहा है तो 47 कम हो जाएगा। डिसप्रोपोर्शनेट मतलब एक अनुपातिक असमानुपात होता है। डिसप्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव ऑफ राइस हाईलाइट्स करता है इट्स इंपॉर्टेंस इन दी अमोनिया मिटिगेशन एफर्ट्स। तो ये डिसप्रोपोर्शनेट अभी काम चल रहा है जो इसमें अगर मान लो ये कंट्रीब्यूट करता है राइस ज़्यादा इसमें, तो ये बता रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ राइस हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस इन अमोनिया मिटिगेशन एफर्ट्स विदाउट एनी चेंज इन मैनेजमेंट में बिना चेंज किए हुए अमोनिया एमिशन आर दी प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बिटवीन 4.6 to 15.8% बाई 2100, मतलब 2100 सन तक, अभी हम 2024 में चले हुए हैं, 2100 तक ये लगभग एटमॉस्फेयर में 4.5 से लेकर 15.8% तक हो सकता है अमोनिया एटमॉस्फेयर में, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द फ्यूचर ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है। एसोसिएटेड क्लाइमेट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, या क्लाइमेट्स के जो वातावरण के क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे एग्रीकल्चर पे। ये हाईलाइट करता है कि नीड फॉर द इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस, ये हाईलाइट करता है या जोर देता है इस बात पे कि भाई ज़रूरत है इम्प्रूव टेक्निक्स लेके आओ। अगर मतलब पूरे आर्टिकल की समरी की बात करें तो रिसर्च अभी हुई है जो डेमोस्ट्रेट करता है द पोटेंशियल, क्षमता जो है एडवांस मॉडलिंग एंड डाटा ड्रीवन मैनेजमेंट, तो डाटा के हिसाब से ही खेती की जाए, ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फर्टिलाइजर यूज टू अचीव सब्सटेंशियल रिडक्शन इन एग्रीकल्चर अमोनिया पोल्यूशन दैट इम्पैक्ट्स इकोसिस्टम, जो कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन होती है पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। इकोसिस्टम का मतलब ये होता है जैसे कोई भी एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है या उनका इंटरेक्शन एनवायरनमेंट से होता है तो उसको इकोसिस्टम बोलते हैं। एंड ह्यूमन हेल्थ वर्ल्ड वाइड, या आदमी की हेल्थ पे वर्ल्ड वाइड पे इम्पैक्ट, इसको हम कम कर पाएंगे। यही इस आर्टिकल का जिस्ट है कि आप इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई कुछ ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आए, डाटा ड्रिवन या मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, अभी रिसर्चर्स ने किया है ये काम, और इससे क्या है अमोनिया एमिशन रिडक्शन हो सकता है, हम सिस्टम को बचा सकते हैं, ह्यूमन हेल्थ पे भी एडवर्स इम्पैक्ट्स को मिटिगेट कर सकते हैं, और यही एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में वैल्यूएबल पॉइंट हो जाएगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और कुड का यूज़ मैंने बताया है, कुछ वोकेबलरी वर्ड्स की हिंदी बताई है ताकि आप इसको कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. I will come tomorrow with the new innovative idea by which means you can enhance your communication skills, and definitely you will get leverage for your mains answer writing. Thanks a lot. Bye.